Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem Classes. So, today our topic will be the essay Modern Gallantry. Today we will read the text and we will translate that in Hindi. Previous already we have discussed about the poet, about the writer, about the essay, and also we have discussed about the glossary or annotation, keywords, and model explanation, etc. I think already we have discussed within three part. Maybe it will be the fourth part. Okay, even though it will not complete today, I think we will complete this text reading within three part. Anyway, let us begin. Before entering to this video lecture, I would like to request you. If anyone is newly visiting this channel, please subscribe it and also hit the bell icon. It is my privilege. I am trying my level best for the Vardhaman Mahabir Open University students. It is my preference because I was the student of Vardhaman Mahabir Open University. Still, I am the student of MA Education already. I have completed my all previous studies. Just MA in English, and now this day I am writing MA Education. Okay, so let's begin. In comparing modern with ancient manners, we are pleased to compliment ourselves over the point of gallantry. जैसे कि हम प्राचीन काल का और आधुनिक काल का ऊपर एक कंपेयरिंग करते हैं तो हम अपने आप में खुश हो जाते हैं और अपने आप को तारीफ़ करते हैं किस बात को लेकर के, पॉइंट ऑफ गैलेंटरी, है ना, गैलेंटरी के ऊपर लेकर के, यानी महिलाओं के प्रति सम्मान, उसी बात को लेकर के हम अक्सर अपने आप को प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते. A certain obscureness or differential respect which are supposed to pay to female as a female. इसमें से एक चापलूसीपूर्ण रेस्पेक्ट के बारे में कहा जाता है और जो कि हमने कई दफ़ा दिया है, कई दफ़ा किया है. विच वी आर सपोज टू पे टू फीमेल as a फीमेल, जिसे हम एक महिला को महिला की तरह ही रेस्पेक्ट देना चाहिए था. यहाँ पे इस जो ऊपर के जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन में और यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी चापलूसीपूर्ण रेस्पेक्ट जो हमने महिलाओं को दिया है उसे ये कहा नहीं जा सकता कि जो महिलाओं को जो रेस्पेक्ट देना चाहिए और वो रेस्पेक्ट हमने दिया है. ऊपर के 2 लाइन में यही कहते हैं, हम अपने आप में एक संतुष्ट महसूस करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को प्रशंसा कर रहे हैं गैलेंटरी के ऊपर, गैलेंटरी के प्रति. जब हम मॉडर्न और एंशिएंट मैनर्स के ऊपर एक कंपेयर करते हैं. हो सकता है कि ख़ास करके अगर देखा जाए तो एंशिएंट मैनर में महिलाओं को सम्मान देना और ये बहुत ही अच्छा रहा. मॉडर्न मैनर में इतना नहीं है, फिर भी कुछ लोग
ये राइटर के कहने के आधार पर अपने आप में खुश महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। आई शैल बिलीव दैट दिस प्रिंसिपल, मैं उस प्रिंसिपल को बिलीव करूँगा, एक्ट्स आर कंडक्ट, जो हमारा चलाने के ऊपर प्रेरित है। When I can forget that in 19th century of the era from which we date our civility, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं 19th सेंचुरी का एक सिविलिटी में हूँ। We are but just beginning to live off the very frequent practice of weeping females। यहाँ पे वो इस बात को कहना चाहते हैं कि एक फ्रीक्वेंट अक्सर इस प्रकार का प्रैक्टिस होता है महिलाओं को कोड़े मारना, और वो भी इन पब्लिकली इन कॉमन विथ कोर्सेट्स मेल ऑफेंडर्स, और साथ ही साथ एक घटिया प्रकार का ऑफेंडेड महिलाओं को किया जाता है। अगर थोड़ी सी गांव के जो दूर दरार ट्राइबल एरिया में जाए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं को जो है और पीट के बात किया जाता है ना। ओके, मैं वो सारी बातें कहना नहीं चाह रहा हूँ, पर राइटर यहाँ पे जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, बल्कि मैं बेहतरीन तरीके से कुछ कह रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये बात मैं घमंड के साथ नहीं कहता हूँ, पर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। आई शैल बिलीव इट टू बी इन्फ्लुएंशियल when I can shut my eyes to the fact that in England women are still occasionally hanged। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो महिलाएं हैं वो वर्तमान के समय में भी समय समय पर वो हैंग्ड हो जाते हैं, लटक जाते हैं या उनको लटकाया जाता है। उस बात के लिए मैं क्या करूँगा, वो जो प्रभावशाली जो घटना है ना, और उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपनी आँख बंद कर दूँगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आई शैल बिलीव इट टू बी, है ना, इन्फ्लुएंशियल, मैं विश्वास करूँगा और उस प्रभावशाली बातों के ऊपर, व्हेन आई कैन शट माई आइज, यानी मैं अपनी आँख बंद कर दूंगा और वो दृश्य को नहीं देखूंगा जब महिला हैंगिंग होता है, महिला लटक जाती है। आई शैल बिलीव इन इट when actors are no longer subject to be hissed off stage by gentlemen। मैं इस बात को विश्वास करूंगा जब वो एक्ट्रेस यानी अभिनय करने वाली महिला सब्जेक्ट नहीं होगी क्या करने के लिए, सिसकारी मारने के लिए स्टेज में एक जेंटलमैन के द्वारा। अगर महिला को सिसकारी मारने के लिए जबरन किया जाता है जेंटलमैन के द्वारा, तो क्या ये कह सकते हैं यह महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है? राइटर के आधार पर नहीं है। आई शैल बिलीव इन इट व्हेन डोरीमेंट, ओके, डोरीमेंट्स हैंड्स ए फिश वाइफ अक्रॉस द कैनल। ओके, जब कभी एक फिश वाइफ को कैनाल के उस पार छोड़ दिया जाए
तो ये कैसा सम्मान है। और assist the apple woman to pick up her wandering fruits, which some unlucky try had just dissipated। तो यहाँ पे ये 3 लाइन में राइटर हमें ये कहते हैं, जो 2 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताते हैं। एक है फिश वाइफ है और दूसरा है कि एप्पल वुमन। एप्पल वुमन का मतलब ये हुआ कि जो फल को इकट्ठा करती है और बाज़ार में लेके बेचती है। ये मेरे समझ के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और फिश वाइफ यानी जो मछली पकड़ती है। अगर हम उनको तुच्छ समझे, ज़रूरत के समय पर उनको सहायता नहीं करें, तो ये महिलाओं के प्रति सम्मान वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है कि इन्हें मदद करना है, इन्हें मदद करना है। ओके, इन्हें मदद करना है। आई शैल बिलीव इन इट, मैं विश्वास करूँगा इसमें। when the dormant in a humbler life, who would be thought in their way notable depth in the refinement, shall act upon it in place where they are not known, or think themselves not observed, when I shall see the traveller of some rich tradesman part with his admired box coat to spread it over the defenseless shoulder of the poor woman who is passing her parish, or the roof of the same stage coach with him drenched in the rain, when I shall no longer see a woman standing up in a pitch of London theatre till she is sick and faint with the accession, with the man about her seated at their ease and cheering at her distress। तो वो यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से यही कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं को थिएटर में देखना नहीं चाहते हैं। राइटर जो है महिलाओं को थिएटर में देखना नहीं चाहते हैं। और ख़ास करके जब कोई व्यक्ति बहुत सजावट होकर के और आता है, और एक ट्रैवलर जो है वो ट्रैवल करता है, मतलब ऑक्सकोट जो है उस तरह से होकर के और अच्छा पहनावा होकर के जब वो चलता है जाता है, तो एक साधारण महिला को जब देखे तो क्या उस साधारण महिला को देख कर के वो अपने पास बैठने या अपने साथ यात्रा करने के लिए अनुमति देता है या उसे तुच्छ समझता है। यदि वो उसको अनुमति देता है तो वो उसको इज्जत करता है, यदि वो उसको छोड़ता है तो उसका मतलब उसे तुच्छ करता है। Till one that seemed to have more manners or consciousness than the rest significantly declares she should be welcome to his seat। तो ऐसे समय पर अगर वास्तव में अगर महिलाओं के प्रति सम्मान वाली बात आती है तो उसे उसके सीट पर, है ना, जो अमीर व्यक्ति जिस सीट पर बैठा है उसी सीट पर उसको बुलाना और उसको बिठाना चाहिए। If she were a little younger and handsomer, place this dapper warehouseman or that rich
in the circle of their own female acquaintance, and you shall confess you have not seen a politer brethren in Lothary. तो यहाँ पर भी वही बातें कहा गया कि चाहे महिला सामान्य हो, चाहे महिला किसी विशेष अभिजात से हो, या तो फिर किसी छोटे ख़ानदान से हो, बड़े ख़ानदान से हो, ये कोई मायने नहीं रखता। महिला तो महिला ही होती है और उसको उसके हिसाब से उसे क्या कर लेना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। लास्टली आई शैल बिगिन टू बिलीव दैट देयर इज कम सच प्रिंसिपल इन्फ्लुएंसिंग आवर कंडक्ट। मेरे चलाने के आधार पर एक प्रिंसिपल जो है मुझे इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है, तो मैं आखिरी में उस बात को विश्वास करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, when more than one half of the drudgery and the coarse servitude of the world shall is to be preferred by women। तो लगभग बहुत से महिलाओं को तिरस्कार किया जाता है, ठीक है, लगभग बहुत से महिलाओं को तिरस्कार किया जाता है, यानी उनको तुच्छ जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, until that day comes I shall never believed the boasted point to be anything more than a conventional fiction, a bigot got up between the axes in a certain rank and at a certain time of life, in which both find their account equally। तो यहाँ पे वही कहना चाहते हैं, आई शैल नेवर बिलीव, मैं बिल्कुल ही विश्वास नहीं करूँगा, दिस बोस्टेड पॉइंट, ये जो बोस्टेड पॉइंट है, ये जो विडम्बना वाली जो पॉइंट है, तर्क है, टू बी एनीथिंग मोर देन ए कन्वेंशनल फिक्शन, जो कि सिर्फ कहावत है, ठीक है, एक कहने वाली एक फिक्शन है, ए पिगेंट, जिसका मतलब एक तमाशा है, गॉट अप बिटवीन द एक्सेस, जो कि बहुतायत मात्रा से मतलब गॉट ऑफ बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में ये बढ़ रहा है, इन ए सर्टेन रैंक एंड ए सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन, एक विशेष टाइम और विशेष रैंक को लोगों को जो विशेष रूप से सम्मान का दर्जा दी जा रही है, उस बात को वो खंडन करते हैं। जैसे कि हमने समरी पढ़ते समय पढ़ा था, जब हम किसी महिला को देखते हैं तो उसको रेस्पेक्ट तो उसके रैंक के आधार पर, उसके सुंदरता के आधार पर करते हैं, ना कि वो एक महिला है और महिला को महिला की तरफ से रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस प्रकार से हम करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही है। आगे जब मैं और रीड करूँगा पेज नंबर 56, और तभी इसको और भी विस्तार से मैं बताऊँगा। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।